आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट 1857। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि किस तरह कौन से काजेस थे जिनकी वजह से रिवॉल्ट 1857 जो है वो स्टार्ट हुआ। तो आज हम शुरू करेंगे कि ये रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे अलग अलग जगहों तक फैल गया। जैसे कि हमें पता है इस रिवॉल्ट में ने बहुत इंडिया के बहुत सारी जगहों में ये फैल गया था। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे कि शुरू कहाँ से हुआ और फिर जाके कहाँ कहाँ फैला और कौन कौन से लीडर थे इस रिवॉल्ट में। तो सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं। तो इस रिवॉल्ट को स्टार्ट करने के लिए जो चिंगारी का काम किया, स्पार्क का काम किया, वो एक रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि जो बोन डस्ट है वो आटा यानी फ्लोर में मिलाया गया, यानी जिससे रोटी बनाया जाता है आटे से, उसमें बोन डस्ट मिलाया गया है। ये रिपोर्ट सारे जो सिपॉइज थे, इंडियन सिपॉइज, उनमें फैल गई। दूसरा एक रिपोर्ट ये फैल गया कि जो नया एनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस हुआ था सिपॉइज के लिए, उस राइफल के कार्ट्रिज का जो रैपिंग पेपर होता है, यानी कार्ट्रिज के बाहर जो पेपर होता है, उसको ग्रीस्ड किया गया है काऊ और पिग फेट्स से। तो अब हुआ क्या, जो काऊ वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट था हिंदू के लिए, और पिग जो है वो एक टैबू की तरफ था, किस चीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो इससे क्या हो गया, जो हिंदू और मुस्लिम ये सोचने लग गए कि अंग्रेज़ इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके, फेट्स ऑफ काऊ और पिग को इन कार्टरेज में इंट्रोड्यूस करके हमारा जो है रिलीजन वो तोड़ना चाह रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया, और इनिशियल जो स्पार्क वो बन गया ये दो रिपोर्ट्स, और इस वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ? रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ वो मीरठ से स्टार्ट हुआ, मई 10 1857 को। और ये रिवॉल्ट इंडिया के मेजर जगहों तक फैल गया। जैसे कि अगर हम नॉर्थ में देखें तो पंजाब के बहुत सारे एरिया में ये रिवॉल्ट फैल गया, साउथ में देखें तो नर्मदा रिवर तक ये जो रिवॉल्ट वो फैल गया, ईस्ट में देखें तो बिहार के बहुत सारे रीजन तक, और वेस्ट में राजपूताना यानी राजस्थान के बहुत सारी जगहों तक ये रिवॉल्ट फैल गया। इसके बाद अब रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ मई 10 1857 को है, लेकिन इससे पहले भी सिपॉइस के द्वारा बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया। जैसे कि हम देख सकते हैं, मेरठ इंसिडेंट से पहले अगर हम देखिए, बरहमपुर वेस्ट बंगाल में 19 नेटिव इन्फेंट्री ने इस रेफल्ड को, जो नया रेफल्ड यूज़ हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको यूज़ करने से मना कर दिया। तो पहला इंसिडेंट जो मेरठ से पहले हुआ, वो हुआ कब? वो हुआ कहाँ पे? बरहमपुर वेस्ट बंगाल में। किसने किया था? 19 नेटिव इन्फेंट्री, एक कंटोनमेंट था उसने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फरवरी 1857 को इसके खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, और इस वजह से, उनके रिवॉल्ट की वजह से, उनको डिसबैंड कर दिया मार्च 1857 में, यानी मार्च 1857 को निकाल दिया गया। उसके बाद अगला जो इवेंट हुआ, अगला जो इंसिडेंट हुआ रिवॉल्ट 1857 से पहले, वो था एक यंग बॉय 34 नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे जी। उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो मेजर था उसको गोली मार दिया। तो इसकी वजह से उनको क्या कर दिया, अप्रैल 8 को एक्सक्यूट कर दिया गया, और उनके रेजिमेंट को मई 3 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यानी मंगल पांडे 30 न्यू, आपको याद क्या रखना है, मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सोल्जर था। दूसरी चीज़, उनको एक्सक्यूट कब किया था? 8 अप्रैल 1857 को। ये दो चीज़ें याद रखना। और कहाँ पे? बैरकपुर में। उसके अलावा ये दो इवेंट हो गए। तीसरा इवेंट था हमारे पास 7 अवध रेजिमेंट का डिफे करना अपने ऑफिसर को, यानी अपने ऑफिसर के हुक्म को नहीं मानना। कब? मई 3 को, जिस वजह से इनको भी डिसबैंड कर दिया गया। उसके अलावा अब जो स्टार्ट हुआ था मीरठ से, वो कैसे स्टार्ट हो उसको देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, अप्रैल 24 को जो वहाँ के सोल्जर्स थे उनसे ये कहा गया कि आपको ये जो नए ग्रीस्ड कार्ट्रिज थे इनको यूज़ करना है। तो इसमें से 90 मैन ने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था, और वहाँ पे मीरठ में जो कंटोनमेंट था उसका नाम था थर्ड नेटिव कैवेलरी। तो थर्ड नेटिव कैवेलरी के 90 लोगों ने इस नए एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, 85 लोगों को यहाँ से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, सर्विस से डिसमिस कर दिया, और उनको 10 साल का सज़ा सुनाया। ये हुआ 9 मई 1857 को। कब हुआ? 9 मई 1857 को, जहाँ पे 85 लोगों को डिसमिस कर दिया और 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ से शुरू होता है मेरठ में रिवॉल्ट। अब इस वजह से क्या हो गया, बाकी जो सोल्जर्स थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए जो मेरठ में थे। इनके गुस्से का हद यहाँ से देख सकते हैं कि 10 मई 1857 को उन्होंने अपने जो 85
जो सोल्जर्स थे, जो कॉमरेड्स थे, उनको छुड़ा लिया जेल से और वहाँ के ऑफिसर को मार दिया। मारने के बाद वहाँ से उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। अब उनका सोच ये था कि रिवॉल्ट तो शुरू हो गया, अब इस जाना कहाँ है आगे? तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधा दिल्ली का रुख ले लिया, क्योंकि उन्हें एक चीज़ दिमाग में था, दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़ल राजा है और इंडिया पे कई 200 साल से मुग़ल जो है वो राज कर रहे थे और मुग़ल टाइम पे जो लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने ये मान लिया कि हम ब्रिटिश को यहाँ से हटाएँगे और फिर से मुग़ल के जो लोग हैं, उनको अपने ऊपर इम्पीरियर मान लेंगे। इसीलिए वो लोग फिर चले गए 10 मई 1856 के नाइट को दिल्ली की तरफ चले गए। अब दिल्ली में जो लोग थे, जो सिपाही थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने ऑफिसर को मार दिया। मारने के बाद जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंट था, सैमन फ्रेसर, उसको भी मार दिया और मारकर दिल्ली को भी सीज़ कर लिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि 10 मई को इन्होंने मेरठ को सीज़ कर लिया, उसके बाद आगे जाकर दिल्ली में जो लोग थे, उन्होंने दिल्ली को भी सीज़ कर लिया। और ये सारे मिलकर इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, जो मुग़ल एम्पायर, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र उस वक़्त क्या थे, काफ़ी एज्ड हो चुके थे, पावरलेस हो चुके थे, फिर भी उनको क्या कर दिया, अपना लीडर प्रोक्लेम किया। अब आगे क्या हुआ, अपना लीडर प्रोक्लेम कर दिया और उन्हें कहा कि आप अभी बन जाओ एम्पायर ऑफ इंडिया। फिर जितने सारे सिपाही थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस वॉर को आगे बढ़ाने के लिए जो मुग़ल एम्पायर है, उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे लीडर बन जाओ। अब पहले-पहले बहादुर शाह ज़फ़र ने थोड़ा-सा हेज़िटेशन दिखाया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, वो इस लीडरशिप को कर नहीं पाएँगे। लेकिन जब जो सिपाहीज़ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर डाला, उनको कहा कि आप ही हमारे लीडर हो, तो बाद में इन्होंने मान लिया। और मानने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, लेटर लिखना शुरू कर दिया। जितने सारे चीफ़ थे अलग-अलग जगहों के, उनको लेटर लिखा और लेटर लिख के उनसे कहा कि आप सब इस वॉर में जुट जाओ, इस रिवॉल्ट में जुट जाओ। अब यहाँ तक हो गया, हमारा जो सिंबॉलिक और नॉमिनल लीडर हमने चुन लिया रिवॉल्ट 1857 के लिए, वो रहा बहादुर शाह ज़फ़र। अब आगे क्या हुआ, जो ही ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे सिविलियन ने इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिविलियन जो है वो बहुत ज़्यादा सताए हुए थे अंग्रेज़ों की वजह से। इसमें जितने सारे आर्टिज़न, शॉपकीपर, लेबरर्स, ज़मींदार, वो सारे इसमें क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। और ख़ासकर ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में हुआ, ख़ासकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और अवध में ये सिविलियन जो है वो इस रिवॉल्ट के साथ जुड़ने लगे। यहाँ पे पीजेंट और ज़मींदार, जो छोटे-छोटे ज़मींदार थे, जिनकी ज़मीन को मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स ने छीन लिया था डेब्ट नहीं देने की वजह से, कर्ज़ा नहीं देने की वजह से, उन्होंने जितने सारे बुक कीपिंग्स थे, बड़े-बड़े ज़मींदार और ट्रेडर्स के, उनको जला दिया और जितने सारे अकाउंट्स के जो बुक थे और डेब्ट के जो बुक थे, उन सबको जलाकर ख़त्म कर दिया। अब होता क्या है, इतना सारा चीज़ें तो हो गया। अब हमें ये देखना होता है कि कौन-कौन सी जगह पे लीडर कौन-कौन रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कौन से लीडर कौन सी जगह से इस रिवॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो दिल्ली में तो हमें पता चला बहादुर शाह जफर को मनाया गया कि आप हमारे लीडर हो, लेकिन वो इतने पावरफुल थे नहीं। अब वो काफ़ी एज्ड थे, वीक थे। तो दिल्ली में उनके साथ जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे वो थे बख्त खान, यानी एक इम्पॉर्टेंट लीडर जो दिल्ली से लड़ रहे थे वो थे बख्त खान। तो नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडर तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे वो थे बख्त खान। बख्त खान ने क्या किया, बरेली से बहुत सारे ट्रूप्स लेकर आ गए और दिल्ली में अंग्रेज़ों के साथ लड़कर दिल्ली से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला। तो दिल्ली में दो लीडर याद रखना है, बहादुर शाह जफर, दूसरा बख्त खान। उसके बाद कानपुर की बात आती है। कानपुर में नाना साहिब जो है वहाँ पे लीडर इमर्ज हुए। नाना साहिब थे कौन, वो देख लेते हैं। वो पेशवा बाजीराव सेकंड जो राजा थे, उनके एडॉप्टेड सन थे। अब अंग्रेज उनको पेंशन देने से मना कर रहे थे क्योंकि एडॉप्टेड सन होने की वजह से। तो पेशवा बाजीराव के जो एडॉप्टेड सन है नाना साहिब, वो प्रोटेस्ट में खड़े हो गए। अब कानपुर से उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और जो ब्रिटिश वहाँ पे थे उनको वहाँ से बाहर निकाला। अब यहाँ पे याद रखना है, जो हमारे नाना साहिब, उन्होंने यहाँ पे एक अंग्रेज़ को जिसका नाम है सर ह्यूज व्हीलर, उनको मार दिया। उन्होंने जो ये सर ह्यूज व्हीलर है उसने सरेंडर किया था जून 27 1857 को, लेकिन उनको मार दिया गया उसी टाइम पे। तो यहाँ से क्या याद रखना है, कानपुर में लीडर कौन था, नाना साहिब। ठीक है, वो थे कौन, बाजीराव सेकंड का एडॉप्टेड सन। अब आगे क्या याद रखना है, यहाँ पे किसको मार दिया गया, तो याद रखना है ह्यूज व्हीलर जिसने सरेंडर किया था जून 27 1857 को, उसको मार दिया गया कानपुर में।
फिर आगे है लखनऊ। लखनऊ से जो है, जो नवाब थे उनको अंग्रेज़ों ने डिपोज़ कर दिया था। इस वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो यहाँ पे लीडर जो इमर्ज हुई, वो हुई बेगम हज़रत महल। मेन लीडर जो इमर्ज हुई थी, बेगम हज़रत महल थी। और इनका सन जो था बिरजिस कादिर, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को नवाब प्रोक्लेम कर दिया। यहाँ पे लखनऊ में हम देखें तो हेनरी लॉरेंस जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट था, और बहुत सारे ब्रिटिश इनहेबिटेंट, उसके अलावा बहुत सारे लॉयल लोग जो ब्रिटिश से अभी भी लॉयल्टी रखते थे, वो सारे रेजिडेंसी में अपना शेल्टर लेके बैठे हुए थे। तो रेबल ग्रुप ने क्या कर दिया, इस रेजिडेंसी को पूरी तरह से घेर लिया। घेरने के बाद हेनरी लॉरेंस को वहाँ पे मार दिया। तो याद रखना, लखनऊ में जो है वो लीडरशिप थी बेगम हज़रत महल की, और इनके अंडर जो काम कर रहा था वो बिरजिस कादिर, जो नवाब का बेटा था। आगे यहाँ पे किसको मार दिया गया, तो हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, उनको मार दिया गया। और लास्ट में जब ये रिवॉल्ट वीक पड़ गया, तो मार्च 1858 में लखनऊ को फिर से ब्रिटिश ने रिकवर कर लिया, ये भी याद रखना है। तो ब्रिटिश ने बाद में लखनऊ को कब रिकवर किया, 1858 में। फिर आगे आता है हमारा बरेली। बरेली में हमारा था खान बहादुर, जो कौन था, डिसेंडेंट था फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड, यानी रोहिलखंड में जो पहले रूलर था ना, उनका डिसेंडेंट था खान बहादुर। वो जो है बरेली में लीडर इमर्ज हुए। उन्होंने 4000 फौजी अपने साथ लाए और फिर ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। बिहार से हमारा लीडर कौन इमर्ज हुआ रिवॉल्ट 1857 का, वो था कुंवर सिंह, जो एक जमींदार थे जगदीशपुर के। हालांकि वो अपनी 70s में थे और काफ़ी एज्ड थे, फिर भी इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ा, क्योंकि इनका जो स्टेट्स था, इनका जो बहुत सारी ज़मीन था, वो छीन लिया गया था। तो बिहार से हमें याद रखना है कुंवर सिंह, बरेली से याद रखना है खान बहादुर। अब आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनको याद रखें, उनमें से एक है मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद। मौलवी अहमदुल्ला एक्चुअली मद्रास के नेटिव थे, लेकिन वो बाद में फैज़ाबाद में आके बैठे हुए थे। तो यहाँ से जो है लीडरशिप को इन्होंने अपने अंडर लिया, और जो अंग्रेज़ है उनके खिलाफ लड़ना शुरू किया, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद। अगर हम 1857 रिवॉल्ट की बात करें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीडर, सबसे इन्फ्लुएंशियल जो लीडर है, वो है रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी से थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है, उनके हस्बैंड के डेथ के बाद लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई करके इनसे इनका जो जो किंगडम है उसको छीन लिया था, झांसी का किंगडम। और इनके जो एडॉप्टेड सन थे, उसको मानने से इनकार कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई जो है इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिए। रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक बहुत बड़े लीडर जिसका नाम है टांटिया टोपे, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर टांटिया टोपे जो है वो कहाँ चले गए, ग्वालियर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो सिंधिया थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपना साइड बदल लिया और वो अंग्रेज़ों के साथ हो गए। तो लास्ट में बहुत सारी जंग के बाद ग्वालियर जो है उसको जून 1857 में इंग्लिश ने फिर से कैप्चर कर लिया, रिकैप्चर कर लिया। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर जो सिविलियन लीडर थे, वो थे शामाल। शामाल एक्चुअली विलेजर था परगना बैरूत का। बैरूत का मतलब बागपत यूपी का एक परगना है, वहाँ के एक विलेजर थे। उन्होंने क्या कर दिया, 84 विलेज से हेडमैन और पीजेंट्स को जमा कर दिया, और हर नाइट जो है वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाके लोगों से ये अर्ज करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हम सब क्या करेंगे, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आ जाए, ताकि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दें, जो ब्रिटिश का जुल्म है वो ख़त्म कर दें। इनके साथ ही इनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये था कि ये दिल्ली में जो म्यूटनी कर रहे थे, म्यूटनियर्स जो बैठे हुए थे, उनके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होता था वो सप्लाई करते थे। और तीसरा जो शामाल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो ये था कि जो ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था उसको ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ब्रिज तोड़ दिए, रास्ते ख़त्म कर दिए, ताकि ब्रिटिश का ऑफिशियल कम्युनिकेशन वहाँ ना पहुँचे। जुलाई 1857 को शामाल को किल कर दिया किसने, डुनलॉप, जो ब्रिटिश एक थे डुनलॉप, उसने क्या कर दिया, जो शामाल थे उनको किल कर दिया। और ये कहा जाता है, ये एलिजिड किया जाता है कि शामाल के बॉडी को पीसेस में कट कर दिया, और 21 जुलाई 1857 को इनके हेड को डिस्प्ले कर दिया गया, ताकि लोगों में क्या हो जाए, पब्लिक में बहुत ज़्यादा डर फैल जाए। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और इंपॉर्टेंट जगहों के, ये आपको पूरी तरह से याद रखना है अलोंग विद द डेट्स। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है कि कैसे रिवॉल्ट फैला,
और कौन कौन लोग इस रिवॉल्ट में ऐसे लीडर इमर्ज हुए। अगले आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेस और फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट।